नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीपीएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो सब आप? देखिए, आज आपकी नई क्लास जो थर्ड क्लास है उसका हिंदी का पहला लेसन है बेटे, हमारा देश भारत। जैसे कि आप जानते हो हमारे देश का नाम भारत है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे देश को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई थी, इसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपने देश के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, भाई इसको हम इस वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे हम कैसे ले जाएं। लास्ट डे मैंने आपको वर्ड मीनिंग आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे थे। आशा है आपने ये सारे के सारे आपने अपने फेयर नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत देश हमारा दुनिया में सबसे न्यारा। देखिए बेटे, हमारे देश का नाम है भारत और ये दुनिया के अंदर सबसे न्यारा है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखो उसके अंदर भी हमारा जो भारत देश है हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसका मैप है वो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट लाइन क्या, सोने की चिड़िया कहलाया। देखिए बेटा, पुराने समय में भारत जो देश था वो सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा धन दौलत सोना और चारों तरफ से समृद्धि ही समृद्धि थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि हर क्षेत्र में आगे था ये भारत। पुराने समय में, अब भी आगे है, पुराने समय में भी हर क्षेत्र में आगे था, चाहे मेडिसिन सर्जरी का हो, चाहे स्पेस में हो, ये सभी क्षेत्र में आगे था। इसे संजोया शहीदों ने बेटा, इसे संजोया, बनाया, संजोना, सेफ करके रखना, बनाना शहीदों ने। देखिए, शहीद हो गए थे, क्योंकि इसकी जब आज़ाद हुआ था ना तो हमारे पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर इसको आज़ाद करवाया था। हमें दे गए विरासत में। देखिए, विरासत उसको बोलते हैं जो हमें पूर्वजों से मिलते हैं, हमारे दादा परदादा से हमको मिलती है, उसको विरासत बोलते हैं। ये जो आज़ादी है ना हमारे देश को, जो आज़ादी है हमारे देश की, ये हमें वो विरासत में दे के गए हैं। इसे हमें कायम रखना है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है बेटे। देखो कौन कौन से पूर्वज थे हमारे। देखिए, ये भगत सिंह, सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु भगत सिंह जैसे हुए अमर शहीद ऐसे। देखिए, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और अपने देश को आज़ाद करवाया था। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जान को निछावर कर दिया था, शहीद हो गए थे। धरती माँ का वरदान है भारत। देखिए, इस धरती माँ का हमें इसको प्रणाम करना चाहिए, धरती माँ को। ये वरदान है भारत भाई, इसको वरदान दिया गया है भारत धरती माता की तरफ से अच्छा रहने के लिए। यहाँ सुख समृद्धि है, हम सबकी पहचान है भारत। देखो, हमारा देश है, हमारी पहचान भारत है, हम इस देश के रहने वाले हैं, तो हमारी पहचान क्या है? हमारा भारत, प्यारा भारत देश। भारत देश है हमारा। देखो, भारत देश हमारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, तो ये दुनिया में सबसे न्यारा है। अब हमें इसे आगे ले जाना है। देखिए बेटा, ये हमें विरासत में मिला है, इसको हमें आगे ले जाना है। आगे मतलब इसकी उन्नति के पथ पर इसको बढ़ाना है, इसकी प्रगति के पथ पे इसको ले जाना है और जग में नाम कमाना। और हमें भारत का नाम इस पूरे संसार के अंदर सबसे ऊंचा लेके जाना है। देश की रक्षा की खातिर हम हर कदम उठा देंगे। हम अपने देश की रक्षा के लिए हम किसी भी कदम तक जा सकते हैं, चाहे हमें अपनी जान इस देश पर न्यौछावर क्यों न करनी पड़े। हम अगर कोई आँच हमारे देश पे आएगी तो हम सदा इसकी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। तो इसमें देश प्रेम की भावना को उजागर किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखिए, जय भारत जय धरती माँ, जय भारत जय धरती माँ। धरती माँ को सलाम कर रहे हैं, इसकी जय जयकार कर रहे हैं हम।
ये नारा लगा देंगे। तो हम सब ये मिलकर नारा लगा देंगे, जय भारत माँ की जय हो, जय धरती माँ की जय हो। तो ये हमें नारा लगाना चाहिए, क्योंकि भारत देश हमारा दुनिया में है सबसे न्यारा, दुनिया में ये सबसे न्यारा है बेटे। तो इसका देखो वर्ल्ड मीनिंग आपने, शब्दार्थ आपने, आशा आपने लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट इसमें हम कुछ क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। सोने की चिड़िया कौन कहलाता था, बताइए बेटा। मैंने अभी डिफाइन किया है, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इसे संजोया शहीदों ने, क्या तात्पर्य है, इसे संजोया शहीदों ने, तो इसका अर्थ क्या है बताओ। देखो इसका अर्थ है कि हमारे पूर्वजों द्वारा बलिदान देकर इसको आज़ाद करवाया गया था। इसे संजोया शहीदों, इसका बेटा सीधा सा अर्थ है कि भारत देश को हमारे पूर्वजों ने अपनी जान न्यौछावर करके इसको आज़ाद करवाया था। तो बच्चे क्या नारा लगाएंगे, बोलो बच्चों क्या नारा लगाओगे, अभी बताया था मैंने आपको। बच्चे जय भारत माँ का नारा लगाएंगे। क्या नारा लगाएंगे, जय भारत माँ का नारा लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रस्तुत कविता का नाम बताएं। इस कविता का नाम क्या है, हमारा देश भारत। हमारे देश का नाम क्या नाम है, हमारे देश का नाम क्या है बेटे, भारत। हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में भारत में बहुत धन दौलत समृद्धि थी, धन दौलत बहुत थी, सोना बहुत था, चारों तरफ समृद्धि थी। तो तब इसको कहा जाता था सोने की चिड़िया। अमर शहीदों का नाम बताइए। अमर शहीद जो हमें, हमारे को आज़ादी दिलवाई थी हमें, उनका नाम है सुखदेव है, राजगुरु हैं, भगत सिंह है। नेक्स्ट देखो, अरे देश की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो, देश की रक्षा के लिए हम हर कदम उठा सकते हैं, हम हर कदम उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कविता में न्यारा किसे कहा गया है, कविता में न्यारा किसे कहा गया है, कविता में भारत देश को न्यारा कहा गया है। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह क्या थे, नेता थे, नहीं थे नेता, व्यापारी थे, नहीं थे। अमर शहीद क्या थे, ये अमर शहीद थे। हमें भारत को कहाँ ले जाना है, हमें भारत को विकास की तरफ ले जाना है। कहाँ ले जाना है, विकास की तरफ। तो बेटे ये आपका आज का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके क्वेश्चन और आंसर आपको फेयर नोटबुक पर अच्छी तरह से राइट और लर्न करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे आपका ईवीएस का। थैंक्स, हैव ए